राधे राधे। बसंत ऋतु आ रही है। बसंत ऋतु एक चंचल ऋतु होती है। इसमें कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। उससे क्या है कि हमारा अगर खान पान जरा सा भी गड़बड़ होता है तो हम कफ जनित बीमारी के शिकार हो जाते हैं, जिसमें सर्दी जुकाम खांसी सिर दर्द जैसी आम होती है। तो हमें इससे बचना चाहिए और हम चिकनाई वाले पदार्थ और मार्केट के पैक आइटम कम से कम लें। और हमें दालों का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, जैसे कि अरहर की दाल है, चना की दाल है, उड़द की दाल है, इसका यूज़ करें। और इनकी साथ में अगर और भी बढ़िया वगैरह हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा यौवन संबंधी जो हमारी औषधियाँ हैं, अश्वगंध है, सफ़ेद मूसली है, कोंच का बीज है, और साथ में जो विटामिन सी के लिए आंवला होता है, एक आंवला किसी न किसी रूप में प्रतिदिन यूज़ करें। और हमारा जो खाना है वो बासी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से खट्टा नहीं होना चाहिए। और हम जो भी खाते हैं तो वह है हमारा सुपाच्य होना चाहिए। तो ये जो बसंत के मौसम में ये जो चंचल ऋतु है, इसके अंदर एक उमंग भी होती है। पूरा प्रकृति को आप निहारें तो चारों तरफ सौंदर्य फैल जाता है, चारों तरफ कोपल आ जाती हैं, फूल आ जाते हैं, एक प्रकृति में बाहर आती है। आप तनाव से बाहर निकले, आप जीवन के झंझावातों से बाहर निकले, प्रकृति को निहारें। बड़ा सौंदर्य चारों तरफ फैला होता है। हम अब अपने पास हम इसका ध्यान ही नहीं देते कि प्रकृति कितनी सौंदर्यमय है। तो इस आप प्रकृति को निहारें। और जहाँ पे पलाश का पेड़ है वहाँ साल में एक बार फूल आता है। ये बहुत अच्छी औषधियाँ इससे बनती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि रात्रि में देवता पलाश के नीचे आके नृत्य और आते हैं। तो ये पलाश का पेड़ जहाँ पे होता है, ऐसा लगता है कि चारों तरफ लाल लाल फैल जाता है। तो ये जो प्रकृति का सौंदर्य है, इसका आनंद लें, क्योंकि बसंत ऋतु का कामदेव से संबंध है। तो इसमें आप जो खान पान और आपके वातावरण से आपका शरीर पुष्ट होना चाहिए। तो आज मैं आपको पहले योग क्रिया के अंदर मैंने आपको बताया है, योग के अंदर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और उसके भी विभाग होते हैं। राजयोग, कर्म योग, क्रिया योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो ये अलग अलग विभाग हैं। और उसी क्रियाओं के अंदर एक एक्यूप्रेशर की क्रिया है। एक्यूप्रेशर से हमारे शरीर के अंदर, शरीर के हर अंग के अंदर उसका लाभ होता है। और एक्यूप्रेशर हमारी जो मुद्राएं होती हैं, जो कोई ना कोई देवता कोई ना कोई एक मुद्रा लगाए होते हैं, वो मुद्रा का हमारे शरीर पे बहुत भारी अच्छा प्रभाव होता है। तो वो मुद्रा क्या है, उस मुद्राओं के बारे में आज आपको बताता हूँ। तो आप उस मुद्रा को समझें और उसे करें। उसे आप कहीं कर सकते हैं, चलते फिरते, ऑफिस, घर, कहीं भी आप कर सकते हैं उसको। तो आप देखें। तो सबसे पहले हमारे जो नाभि के नीचे अंग हैं, उनके लाभ के लिए उसमें कोई दोष है तो आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उनके साथ अगर आप प्राणायाम योग करते हैं और ये मुद्रा लगाते हैं तो मुद्रा से आपको जल्दी उस बीमारियों से बाहर निकलने में सहायता मिलती है। तो आप देखें, ये गणेश मुद्रा है। इस तरह हाथ को मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद इसको ये लगाएंगे और लगाने के बाद इसको खींचेंगे और खींच के इस तरह से बैठ जाएंगे। तो जब इस तरह आप कोई मुद्रा लगा के अगर 10 से 15 मिनट बैठते हैं तो देखें कि वो आपके शरीर के अंदर बहुत तेजी से उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। तो थोड़ी देर में आपके ये सारे इधर से खिंचाव शुरू होके आपके वहाँ तक दबाव जाता है। तो देखिए, गणेश मुद्रा नाभि से नीचे अंगों के लिए। इसके बाद सेकंड, हमारी जो नाभि का स्थान है, ये शरीर के पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और इसके लिए आप जो आपकी मध्यमा उंगली है, इसके साइड से अंगूठे से इसको दबाएंगे, ये दोनों उंगली मिलाएंगे और बाकी दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। इस तरह से देखिए, आप इस तरह से आप बनाएंगे और इस तरह से बना के आप बैठ जाइए। तो ये छोटी आंत, बड़ी आंत और यह नाभि के आसपास का क्षेत्र है, इसके अंदर ये मुद्रा बेहद प्रभावशाली है। इसके बाद फिर हमारा जो किडनी है, लीवर है और यहाँ जो डायबिटीज के लिए ग्रंथि होती है, ये इसके लाभ के लिए आप विष्णु मुद्रा लगाएं। विष्णु मुद्रा के लिए अंदर ये आपकी दो उंगलियां अंगूठे की जड़ को दबाएंगी और दो उंगलियां सीधी रहेंगी इस तरह से, और इसको दबा के रखेंगे। तो आप पाएंगे थोड़ी देर बाद आपका खिंचाव शुरू होता है और उसका सीधा प्रभाव आपके
इस स्थान पे आता है। तो ऐसे इसको लगाएं, देखिए आप, ये इस तरह से रहेगी, 2 उंगली सीधी रहेंगी और बाकी अंगूठे के किनारे अंदर जड़ में ये 2 उंगली दवा बनाती हैं। तो इस तरह से आप बैठे। तो ये हमारा विष्णु मुद्रा है। इसके बाद रुद्र मुद्रा। रुद्र मुद्रा में ये तर्जनी और अनामिका और अंगूठा, इन तीनों को आपस में दबाते हैं और दोनों हाथों से इस तरह दबाएंगे। और जब ये आप लगा के बैठेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको इसका पूरा असर आपके हार्ट के ऊपर समझ में आएगा। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको हार्ट के अंदर पेन शुरू हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, तो अगर इस मुद्रा को लगाते हैं तो आपको चिकित्सालय जाने की आपको इतना आपको लाभ मिल जाता है कि आप इस चिकित्सालय जा सकते हैं। तो ये आपको हार्ट अटैक से रोकने में सहायक होती है। तो ये मुद्रा सभी को जानना चाहिए। और ये रुद्र मुद्रा जब भी कभी आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत लगा के बैठिए आप और दैनिक जीवन में इसको अपनाएं। तो ये अंगूठा, तर्जनी और अनामिका, ये 3 उंगलियां आपस में इस तरह से दवा बनाएंगी। इस तरह से बनाएंगे आप और 2 उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। आपकी जो मध्यमा है, कनिष्ठा, ये दोनों सीधी रहेंगी और इस तरह से आप बैठे। तो ये आपका रुद्र मुद्रा है। और गले के अंदर जो हमारा श्वसन तंत्र है, इसके लिए आप इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे और अंगूठे को इस जो 2 उंगलियां हैं ये, तो इन 2 उंगलियों के बीच में जो हमारी तर्जनी और मध्यमा, ये 2 उंगलियों के बीच में आप अंगूठे को इस तरह से बाहर निकाल के इस तरह से, आपने देखा हो प्राय बचपन में हम इस तरह मुक्का बनाया करते थे। तो ये इस तरह से ये मुद्रा आपके कंठ के लिए बेहद लाभकारी है। तो ये एक्यूप्रेशर आपका स्वतः हो जाता है जब ये आप मुद्राएं बनाते हैं। तो आप देखें कि हमारे कई मुद्राएं हमारे देवता भी बना के रखे हुए हैं। तो आप इन मुद्राओं का प्रतिदिन यूज करें और शरीर के अंदर अंगों में इनका लाभ लें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय राम जी।